एपिसोड 7 के शुरुआत में हमें माया के बर्थ का टाइम दिखाया जाता है, जिसमें मिथलेन माया को मारना चाहता था क्योंकि एक अर्धदेह हुई मिथलेन को नुकसान पहुंचा सकता है। इसी वजह से लेडी मित्ते चालाकी से मिथलेन को मनाती है, अगर माया बड़ी होगी और तब आप उसको मारेंगे तो आप ज्यादा ताकतवर बन जाएंगे। ये बात मिथलेन मान जाता है और फिर राज दरबार में से लेडी मित्ते बाहर आती है और वो रोने लगती है क्योंकि वो भी तो एक माँ ही थी और वो उसे कैसे मार सकती थी। वो माया को टेका राज्य के राजा को दे देती है। दूसरी ओर माया और उनके साथी करिश्माई दरवाजे पर पहुंचते हैं और उसे एक्टिवेट करते हैं। ऐसा करते ही वो दरवाजा एक बड़े से राक्षस में बदल जाता है। फिर माया बड़े ही मुश्किल से अपने गले में रखे हुए नेकलेस की हेल्प से उस राक्षस को शांत कर देती है। फिर वो सब उस दरवाजे में बने हुए पोर्टल की हेल्प से दूसरी ओर चले जाते हैं। सीढ़ियों से नीचे आते ही उसे ग्रैंड माँ मिलती है। वो ग्रैंड माँ सबको पहचानती होती है। तभी वो वहाँ पर जेट्स को भी देखती है और वो गायब हो जाती है। जेट्स इस बार माया की टीम में शामिल हो जाता है और उन सभी को मिथलेन के महल तक ले जाता है। अंदर जाकर वो सभी मिलकर मिथलेन को लड़ने के लिए चुनौती देते हैं। फाइट की शुरुआत में ही जेट्स को मिथलेन पकड़ लेता है और तभी उसके बचाने के लिए जेट्स के पापा बीच में आते हैं और इसी वक्त मिथलेन उसे भी मार देते हैं और उसका दिल खा जाते हैं। इसी वजह से मिथलेन और भी ज़्यादा ताकतवर बन जाता है। उसके बाद वो माया को बताता है कि उसने कैसे उनके भाइयों को वश में कर आपस में ही लड़ाकर मार डाला था और वो उसे बताता है कि मैं ऐसे ही तुमको भी मार डालूंगा। उसके बाद वो उसके फ्रेंड को वश में करता है। इसी वजह से माया के सभी फ्रेंड्स इकट्ठा होकर उस पर अटैक कर देते हैं। रिको अपने जादू से माया को मारने ही वाला होता है कि तभी माया उसे अपने गुरु की बात याद दिलाती है, जिसकी वजह से वो होश में आता है। लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं था और उसका दूसरा फ्रेंड उस पर अटैक कर देते हैं। तभी रिको अपने जादू से उन दोनों को भी होश में ला देता है। फिर वो सबके बीच में फाइट होती है और मिथलेन ये फाइट जीत जाता है। वो माया को पकड़ लेता है उसे मारने के लिए। वो उसे मारने ही वाला होता है कि तभी लेडी मित्ते पास में ही रखी तलवार को जिमी के पास फेंकती है। जिमी उसे लेकर मिथलेन पर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से मिथलेन तड़पने लगता है। ये सब के टाइम लेडी मित्ते सही टाइम देखकर माया को छुड़ा देती है और उसे भागने के लिए कहती है। वो सब भाग ही रहे होते हैं कि दूसरे देवताओं उस पर हमला कर देते हैं और वो रास्ते में ही उसे पकड़ लेते हैं कि तभी वहाँ पर एक बड़ा सा आउल आता है और वो आउल सभी देवताओं को चकमा देकर माया और उनके साथी को लेकर उड़ने लगता है। लेकिन वापस वो देवता उस आउल को पकड़ लेता है और इस बार वो आउल ज्यादा वजन की वजह से उड़ नहीं पाता और पीछू नीचे उतरकर देवता से लड़ने लगता है। तभी लड़ाई में पीछू अपने आप को सेक्रीफाइस करता है और सीढ़ी को तोड़ देता है। सीढ़ी तोड़ते ही माया, उसके फ्रेंड्स और वो आउल दूसरी ओर पहुंच चुके थे। ये सीढ़ी बनाने में मिथलेन को टाइम तो लगने ही वाला था और उसी वक्त पीछू मिथलेन पर हमला कर देता है। फिर उन सभी में फाइट होती है। सीन कट होता है और हमें पीछू को उसके मॉम और डैड के साथ दिखाया जाता है, यानी कि अब पीछू इस दुनिया में नहीं रहा था। एपिसोड 7 यहीं पर एंड होता है।